इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार ईद उल अजहा या बकरीद मनाया जाएगा। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक ये त्योहार रमजान के बाद आने वाली ईद यानी कि ईद उल फित्र के करीब 70 दिन बाद मनाई जाती है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से बाजारों में बकरों, नए कपड़े और खजूर आदि की जमकर के खरीदारी की जा रही है। ईद उल अजहा को कुर्बानी का त्योहार माना जाता है और इस दिन कुर्बानी देना सवाब का काम माना जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाई जाती है। मान्यता है कि बकरीद पर कुर्बानी का मतलब ऐसे बलिदान से है जो कि दूसरों के लिए दिया गया हो। इसमें जानवर की कुर्बानी मात्र प्रतीकात्मक होती है। और हाल ही में आपने मुंबई की एक बिल्डिंग में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को लेकर के हुए विवाद प्रदर्शन की खबर भी देखी होगी, जिसमें एक व्यक्ति कुर्बानी के लिए अपनी बिल्डिंग में 2 बकरे लेकर आया था, जिसका सोसाइटी वालों ने विरोध किया। बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत करवाया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या घर में कुर्बानी नहीं दे सकते हैं या फिर कुर्बानी कहां देनी चाहिए। इस पर इस्लाम के जानकारों का कहना है कि कुर्बानी 4 दीवारी के अंदर ही होनी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर कुर्बानी से बचना चाहिए। इस्लाम में घर में कुर्बानी देने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका भी जिक्र है। जानकारों का यह भी कहना है कि आप चाहें तो कुर्बानी बूचड़ खाने या फिर कसाई की दुकान पर भी करवा सकते हैं। बता दें कि इस्लाम में कुर्बानी को लेकर के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी होता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कुर्बानी पूरी मानी जाती है। कुर्बानी का पहला नियम है, जिनके पास 613 से 614 ग्राम सोना या चांदी या आज के हिसाब से चांदी की कीमत के बराबर धन यानी कि पैसा हो, ऐसे ही व्यक्ति को कुर्बानी का फर्ज है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों पर कुर्बानी फर्ज मानी जाती है, यानी कुर्बानी देनी जरूरी है। अगर व्यक्ति की हैसियत होते हुए भी कुर्बानी वो नहीं दे रहा तो वो गुनहगार होता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि महंगे जानवर की ही कुर्बानी हो। इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी इज्जत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत समझकर देनी चाहिए। कुर्बानी करने में दिखावा या तकब्बुर आ जाए तो उसका सवाब जाता रहता है। जो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करेगा उसे यकीनन अल्लाह की रजा हासिल होगी। ऐसे भी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही कर्ज है वो व्यक्ति कुर्बानी नहीं दे सकता। कुर्बानी देने वाले के पास किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी कमाई का 2.5% दान देता है और समाज की भलाई के लिए धन के साथ साथ कोई ना कोई काम करता रहता है, उसके लिए कुर्बानी जरूरी नहीं है। कुर्बान करने वाले पशु में किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी या विकलांगता भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसे पशु की कुर्बानी नहीं दी जाती जिनका सींग या कान का अधिकतर हिस्सा टूटा हो, या छोटे पशु की भी कुर्बानी नहीं दी जाती है। इसके साथ ही कुर्बानी के गोश्त को शरीयत में 3 हिस्से करने की खास तौर पर सलाह दी गई है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा दोस्तों और संबंधियों के लिए और तीसरा खुद के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए। वहीं गरीबों में गोश्त तकसीम करना मुफीद माना गया है।